बौखलाई श्रुति नहीं टिक पाई अनुपमा के सामने, झट से बन गई तूफान से दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज लंबा मगर बहुत ही इंटेंस सीन दिखा श्रुति और अनुपमा के बीच में। ऐसा सीन जो आगे की पूरी स्टोरी को बताता है और ये भी बताता है कि कमजोर कौन है यहाँ पे। तो श्रुति का जो सीन शुरू हुआ और जहां पे ये सीन खत्म हुआ, तो वो बहुत बड़ा एक अंतर है उस दोनों में। इस पूरे सीन में जितना कुछ भी अनुपमा ने श्रुति को कहा, उससे वो बौखला गई, इसलिए खुद ही डिसाइड नहीं कर पाई कि मैं तूफान हूं कि मैं दिया हूं। तो यही तो उसने एंड में कहा। तो इसकी चर्चा तो ना करें तो क्या ही करें। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। कितनी आसानी से बुरे लोग भूल जाते हैं कि जब वो गए थे तो कैसे गए थे। बहुत अच्छा किया अनुपमा ने याद दिला के कि तुमने मुझे मेरे अनुज और मेरी बेवली, मेरी बेटी दी नहीं थी, तुम्हें अनुज ने निकाला था। फ्लैशबैक भी दिखा दिया गया ऑडियंस को, ताकि ऑडियंस को भी जो अभी सीरियल देख रहे कोई गलतफहमी ना रहे कि अनुपमा को इसने सौंपा था। जो तरीका उसने आद्या को बिगाड़ने के लिए उस वक्त यूज किया था, वही तरीका वो राही को बिगाड़ने के लिए इस वक्त यूज कर रही है। यानी कि पैम्परिंग, इतनी चीजें दे देना कि राही को अपनी ही मां गंदी लगे और श्रुति मां अच्छी लगे। यही तो तब किया था, क्योंकि जब अनुपमा पास में भी नहीं थी, 5 साल ये लोग अकेले रहे, तब भी अनुपमा इनके बीच में ही थी। ये बात श्रुति तब भी जानती थी, ये बात श्रुति अब भी जानती है। इसलिए उसको भी पता है कि अनुपमा को हराना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि अनुपमा तो खेल ही नहीं खेलती है। अनुपमा तो अपना रास्ता लेती है, अनुपमा तो अपनी सेल्फलेस अप्रोच लेती है। ये सब चीजें श्रुति को पता है, मगर फिर भी उसको राही चाहिए। क्योंकि जो अनुपमा ने कहा श्रुति को कि तुम यहां राही के लिए नहीं, तुम मेरे लिए आई हो, यानी कि तुम बदला लेने आई हो मुझसे। तो ये अनुपमा ने जो एक एक करके श्रुति के कान के नीचे बजाया है, इसे बजाना ही कहते हैं दोस्तों। क्योंकि जब वो मां की बात करती है, तब भी अनुपमा ने बता दिया कि मां कौन होती है। मां वो होती है जो बच्चों को कड़वी दवाई भी पिलाए, ना कि उसको पैम्परिंग करके बच्चे को ऐसा बना दे जैसी तुमने 5 साल में आध्या बना दी थी। बिल्कुल क्लियर जवाब अनुपमा का सुन के श्रुति के मुंह से बोल नहीं फूट रहा था। और हैरानी इस बात की है कि अनुज और अनुपमा का प्यार देख के, उसकी गवाह बन के, अनुज के मुंह से अनुपमा अनुपमा सुन के, अनुपमा की याद में रोते अनुज को देख कर भी आज वो अनुपमा को ये बात कहती है कि तुम अनुज को भूल गई। जबकि अभी उसी डायलॉग के थोड़ी देर पहले ही श्रुति ने कहा अनुज इज नो मोर, मगर अनुपमा ने कहा अनुज है। क्या इतनी सी बात भी श्रुति को नहीं समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई दोस्तों, मगर वो अनुपमा को इमोशनली तोड़ना चाहती है। उसको पता है कि अनुपमा इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, ये जल्दी जल्दी पीछे हटने वाली नहीं है। पहले तो मैं पीछे हट गई क्योंकि अनुज थे सामने, इस बार अनुज मेरे सामने नहीं है, इस बार मैं अनुपमा को हरा के ही जाऊंगी। मगर वो ये नहीं जानती कि जो अनुपमा ने कहा है उसका मतलब है कि वो राधा, रुक्मणी, मीरा तीनों है अपने अनुज के लिए, और अनुज है उसके कान्हा जी। तो आप इसको रिलेट करके देखिए कि श्रुति जैसे लोग जब करते हैं तो कैसे टटोलते हैं और फिर कैसे मुंह की खाते हैं। इस सीन का एक एक डायलॉग आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये बार बार आएगा। ये फ्लैशबैक में बार बार कभी अनुपमा के कभी श्रुति के उसमें आएगा। आने वाले समय में टक्कर तो होने वाली है। अनुज का जो राग श्रुति ने गाया उसका तो मुंह तोड़ जवाब दे दिया अनुपमा ने बहुत ही अच्छे से। मेरे रोम रोम में अनुज है, तन मन आत्मा और परमात्मा। तो मुझे एक बड़ी पुरानी कवाली है जो फिल्म मुझे याद नहीं, बरसात की रात शायद, उसमें एंड में रफी साहब ने बहुत अच्छे से इस बात को गाया है, लिखने वाले ने बहुत अच्छा लिखा है। जब वो एंड में आते हैं ना, वो कवाली के बीच में एक चंक आता है, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है,
तो यहाँ पे वो एंड में जाके बोलते हैं कि खुदा है इश्क। तो वो आज अनुपमा ने बोला कि परमात्मा है मेरे लिए। तो इतनी सब बातें सुनने के बाद भी श्रुति का जो है वार करना नहीं खत्म हुआ, मगर ये सुनते सुनते श्रुति इतनी बौखला गई क्योंकि एक एक डायलॉग उसने अनुपमा को मारा। और फिर श्रुति बोलती है कि मैं वो तूफान हूं जो तुम्हें उड़ा के ले जाएगा, वगैरह वगैरह जो भी कुछ कहा। तो अनुपमा का वो दिए वाला कॉन्सेप्ट तो था ही कि ये तेरा दिया बुझ जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तूफान कहने वाली तुरंत उसके बाद बोलती है कि हम दो दिए हैं। मैं हैरान होगी कि कौन सा दिया पहले बुझता है, किसकी लौ ज्यादा जलती है। या तो तुम तूफान बन जाओ या तो तुम दिया बन जाओ। अगर तुम ही तूफान हो, तुम ही दिया हो, फिर तो तुम्हारा बंटाधार है श्रुति, क्योंकि तुम तो खुद ही नहीं डिसाइड कर पा रही कि तुम हो क्या, करने क्या आई हो। जब इंसान बौखलाहट में होता है तो वो अपना नुकसान तो करता ही है, दूसरे का नुकसान भी करता है, जो है राही। क्योंकि राही भी कई तरह से श्रुति से मिलती है, क्योंकि उसका दिमाग स्टेबल नहीं है, बातों में आ जाती है। क्या श्रुति बातों में तो नहीं आती है, श्रुति का एजेंडा तो क्लियर है, बट राही इस मामले में है कि अगर उसको खुंदक आ गई तो श्रुति की तरह नुकसान भी करेगी अनुपमा का, जो कर रही है, जो प्री कैप में आपने देखा। तो ये पूरा का पूरा सीन अनुपमा का सीन था, पूरा का पूरा सीन अनुज का सीन था। जिस तरह से अनुपमा ने, रूपाली गांगुली ने इस सीन को मुस्कुराते हुए आंखों में आंसू लेके बताया है कि अनुज उसके लिए क्या है, ये बिल्कुल भगवान और कहते हैं ना कि एक रिश्ता भगत का रिश्ता है, वही है। मीरा का, राधा का, रुक्मिणी का एक ही रिश्ता था कान्हा जी से, प्यार का रिश्ता, वही है अनुपमा का। तो मुझे सीन बहुत पसंद आया, इसलिए ये श्रुति जैसे लोगों से मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। ये आएंगे, तूफान आएंगे, आंधी आएंगे, जो भी आएंगे, मगर जहां पे ममता खड़ी है, जहां पे अनुपमा खड़ी है, जहां पे अनुज की अनु खड़ी है, वहां पे कोई उसको हरा नहीं सकता। तो देखते हैं, सफर तो अच्छा होगा, टक्कर तो अच्छी होगी, तो मजा आएगा। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग।